करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में कि टाइम एंड वर्क में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और इस चैप्टर में बहुत ही मज़ा भी आएंगे हम लोग को बनाने में। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ समान काम को कर सकते हैं। देखिए ए का जो रेशियो है ना, ए एक काम को बोलता है 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं, मतलब ए और बी अगर मिल करके एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 12 और 18 का एलसीएम निकालने तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे देखिए 12 और 18 किसका टेबल में आता है, देखिए 2 का टेबल में आता है, 2 6 12, 2 9 18, और ये 3 का टेबल में आता है, 3 2 6, 3 3 9। अब ये देखिए ऐसे नंबर है, ये किसी भी टेबल में नहीं आता, मतलब दोनों नंबर आना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 2 3 6 2 12 दिए, कितना हो जाएगा 36। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 36। अब देखिए ए बोलता है 12 दिनों में करता है, हाँ ये समय है आपका। तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा, क्षमता, इसका काम करने का क्षमता। जैसे देखिए हर आदमी का काम करने का क्षमता ना अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए किसी का देखिएगा बॉडी है, लंबा चौड़ा है, तो वो काम को ज़्यादा, वजन को ज़्यादा उठा पाते हैं वो लोग, तो उसका क्षमता ज़्यादा होता है। क्षमता और समय अलग अलग होता है लेकिन एक दूसरे से रिलेट होता है। अगर समय ज़्यादा है, समय अगर ज़्यादा ले रहा है तो क्षमता क्या होगा आपका, कम होगा। और क्षमता अगर ज़्यादा है तो समय क्या हो जाएगा आपका, कम होगा। इस तरह से मतलब, तो देखिए 12 एक दिन में 12 का मतलब ए बोलता है उस काम को 12 दिन में करता था। एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 दिन में, कितना दिन में 3, उसका क्षमता कितना है 3, मतलब ए एक काम को एक दिन में कितना करने का क्षमता है 3। तब ना वो 3 करके 12 दिनों में 36 काम करता है। उस तरह 18 का 12 में कितना आएगा, 2 बार में। तो हमको ए प्लस बी का टोटल काम निकालना है। तो देखिए टोटल ये हमेशा टोटल वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमेशा नीचे होगा और इसका क्षमता कितना होगा आपका जगह ऊपर में होगा। तो 3 2, ये टोटल जो वर्क है ना ये ऊपर में हो जाएगा आपका जगह, और इनका क्षमता कितना 5। तो अब बोलता जब दोनों मिलकर काम करेगा तो पहले ए अगर अलग करता था 3 करता था, अब बी कितना 2 करता था। लेकिन अगर जो मिल जाएगा तो ए 3 करेगा, बी 2 करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 5 करेगा। तो इस काम को कितना दिन में ख़त्म कर पाएगा। तो देखिए 5 से तो कटेगा नहीं, तो कितना होगा, 5 7 35, इतना 1 बच गया। 7 पूर्णांक 1/5 दिन में ये दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर सकेंगे, 7 पूर्णांक 1/5 दिन में। तो ये बहुत ही मतलब इजीली बन जाता है ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में। देखिए हम लोग का जो टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारा क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक सब आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है जबकि रमन उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आदित्य, देखिए आदित्य का हम लोग ऐसे लिखते हैं, हाँ आदित्य एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 24 दिन में। मतलब कोई काम है उसको वो 24 दिन में करता है, और रमन उसी काम को कितना दिन में करता है, 45 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम निकालिए, 24 और 45 का एलसीएम कितना होगा, 3 8 24, 3 15 45। अब देख कटेगा नहीं तो गुना कीजिए, 3 गुना 8 गुना 15, 15 8 120 थी, कितना हो जाएगा 360। 360 क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखिए ये एक दिन में 24 काम करता है, तो कितना, देखिए 24 काम करता है तो बच गया कितना 15। तो ये मैंने 24 गुना 15 करेंगे तो 360 आएगा।
उस तरह 45 काम करता था। 15 तो ये 45 होता ना, बच गया 8, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? 8। अब क्या बोलता है, ये दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? टी मतलब आदित्य प्लस रमन, ये कितना समय लेंगे दोनों मिल करके? तो टोटल वर्क आपको ऊपर में लिखिए, और इनका जो क्षमता है ना 15 8 कितना हो जाएगा? 23। तो 360/23 दिन में ये अपना काम को पूरा कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ए किसी कार्य के 1/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य के 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि ए एक कार्य का, ए जो है ना कोई काम है उसका 1/5 कितना दिन में करता है? वो 4 दिन में करता है। कितना दिन में? 4 दिन में। एक काम का बोलता है 1/5वां भाग, एक काम का 1/5वां भाग कितना दिन में करता है? 4 दिन में। तो एक का मतलब एक कितना दिन में करता है? तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20 दिन में। तो एक का क्षमता कितना हो जाएगा आपका जाके? 20। एक उस काम को कितना दिन में करता है? 20 दिन में। बी उसी कार्य का 1/6 भाग, बी जो है ना उसी काम का 1/6 भाग कितना दिन में करता है? ये 5 दिनों में करता है। इन दोनों को गुना कर दीजिए, बी का निकल जाएगा 6 5 30। तो बी उसी काम को कितना दिन में करता है? 30 दिन में। एलसीएम निकालिए। देखिए एलसीएम तो वो बच्चा वाला मेथड से बनाते हैं, और इस तरह से कैसे बनाएंगे? इनमें देखिए बड़ा वाला नंबर क्या है? 30 है मेरा। 30 का पहाड़ा पढ़िए, तो 30 एकम 30। देखिए 20 का पहाड़ा में 30 आता नहीं आता है ना। फिर एक बार और आगे पढ़िए, 30 दूने 60। अब देखिए क्या इससे 20 का पहाड़ा में 60 आता है? हाँ, तो 20 30 60 आता है, तो वो एलसीएम हो गया 60 आपका। ये टोटल वर्क हो जाएगा आपका। ए बोलता है इस काम को कितना दिन में करता है? 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 20 30 60, और ये 30 दूने 60। हमको निकालना है ए प्लस बी का टोटल वर्क। ये दोनों मिलकर अभी अलग अलग करते हैं तो इसको 3 दिन लगता है, इसको 2 दिन लगता है। तो एक साथ मिलकर काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? देखिए 60 बटे कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 एकम 5, 5 दूने 10, यानी 12 दिन लगेगा। कितना लगेगा? 12 दिन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोलता है ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है, और बी बोलता है उसी कार्य को अकेले 60 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा? 60। जो एलसीएम होगा दोनों का वही टोटल वर्क होता है। 30 दूने 60, 60 एकम 60। तो काम मेरा कितना 5 दिन तक करता है। तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा ये लोग का? 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 गुना इनका क्षमता 2 और इनका क्षमता 1 3। तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15। मतलब 60 में 15 काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा मेरा? 60 में 15 घटाइए तो कितना बचा? 45 बचा। शेष काम कितना बचा हुआ मेरा? 45 बचा हुआ है। मतलब देखिए जो शेष काम है ना, टोटल काम कितना था? 60 था। 60 में 45 मतलब 15 हो चुका, तो कितना बचा मेरा? 45। 15 थे 45, 15 चौका 60, यानी 3/4 क्या है मेरा काम बाकी है। वही पूछा था कि कितना काम बाकी है, तो 3/4 काम बाकी है। हमको पूछा नहीं था कि शेष काम को और कितना दिन में करेगा। मतलब ए और बी मतलब कोई काम है उसको 5 दिन तक करता है, इसके बाद 5 दिन में तो काम पूरा नहीं होता है ना। तो बोलता कितना भाग बचा हुआ है काम का, तो वही 3/4 भाग आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या बोल रहा है। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ 15 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं। तो बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है? देखिए अगर ए अकेले उस काम को करेगा ना तो 20 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा? 20 दिन में कर देगा। और ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर करेगा तो वो 15 ही दिन में हो जाएगा। ऑटोमेटिक है, अगर हम लोग अकेले कोई काम को करेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि अकेले कीजिएगा तो उसमें आपका क्षमता कम होगा, ताकत ऊर्जा कम होता है अकेले का।
तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, लेकिन अब उसी काम को 2 आदमी मिल कर करेंगे, मतलब 2 आदमी का जो एनर्जी है वो एक जगह मिल कर उस काम को करेगा, तो उसमें ज़्यादा समय कम लगेगा उसमें। तो वही बोल रहा है कि ए अकेले 20 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी मिल कर करेगा तो 15 दिन में करेगा। देखिए इनके एलसीएम 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 दूनी 40, तो 15 का पहाड़ा में 40 नहीं आता, 20 का पहाड़ा फिर आगे पढ़ेंगे 60, 20 तीय 60 होता है ना, तो 15 चौके 60 होता है। मतलब इनका पहाड़ा पढ़ते जाइए, जब इसमें अगर वो आ गया तो मतलब वही एलसीएम होगा, तो 60 हो जाएगा आपका एलसीएम। ये आपका टोटल वर्क भी हो जाएगा। तो देखिए ए का क्षमता कितना हो जाएगा 3, और ए प्लस बी का क्षमता कितना हो जाएगा 4 होगा ना। अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में निकालने क्या बोल रहा है कि तो बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है। देखिए ए अकेले करता था 20 दिन लगता है, ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर करता था 15 दिन का लगता है। अब बोलता बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो देखिए बी का क्षमता कितना आपका 3 है ना, और ए और बी का कितना 4 है, तो 4 में ए और बी का मिला करके 4 है, तो उसमें से बी का अकेले 3 है, तो ऑटोमेटिक ए का कितना क्षमता होगा 1 होगा। अब बोलता ए सॉरी देखिए ए का जो क्षमता है ना वो 3 है, कितना है 3 है, और ए प्लस बी का 4 है, तो बी का कितना क्षमता हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बोलता बी को कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा बी को कितना, तो टोटल वर्क है 60, और बी का क्षमता कितना 1, यानी कितना हो जाएगा 60 दिन। बी एक दिन में 1 काम करेगा, तो 60 काम करने में 60 दिन लग जाएगा उसको। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा सी और डी 4 दिनों में एक कुर्सी बना सकते हैं, और सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिनों में बना सकते हैं। सोच लीजिए कुर्सी की जगह एक काम है, सोचिए कोई काम है जो सी और डी मिल कर रहा है तो 4 दिन में करता है, और सी अगर अकेले करता था 12 दिन में करेगा, तो डी कितने दिन में, सेम टू सेम 5 नंबर का जैसा ही क्वेश्चन है। सी और डी बोलता है मिल कर करता तो 4 दिन में ख़त्म हो जाता है, और सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिन में ख़त्म करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12 और 12 एकम 12। देखिए सी का क्षमता कितना हो जाएगा 1, और डी का कितना हो जाएगा, सी और डी मिला के 3 है, सी और डी मिला के 3 है ना, तो सी का अगर 1 है तो बच गया कितना, 3 में 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 किसका हो जाएगा, डी का क्षमता हो जाएगा। हम पूछ रहा है कि डी कितने दिनों में अकेले इस कुर्सी को ख़त्म करेगा, तो डी का निकालिए टाइम कितना लग जाएगा, डी को टोटल काम कितना है आपका जाएगा 12 है, और डी का क्षमता कितना है 2 है, तो 2 6 12 यानी 6 दिन लग जाएगा। कितना लग जाएगा 6 दिन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, P अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है। P प्लस Q कितना दिन में करता है 12 दिन में, P प्लस Q कितना दिन में करता है 12 दिनों में कर सकते हैं, और P अकेले उसी कार्य को 36 दिन में करते हैं। P अकेले उसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36। टोटल वर्क मेरा, टोटल काम कितना मेरा 36 काम है। देखिए 12 तिया 36 होगा, 36 से कम 36 होगा। P का क्षमता कितना है 1, और P और Q का 3 है, और P का 1 हो गया, और Q का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा कि Q अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा है। Q जो करेगा ना, Q बोलते उस कार्य का कितना करेगा, Q कितना करेगा उस कार्य का 2/3 हिस्सा, माना जो 36 काम है ना, Q कितना काम करेगा 36 का 2/3, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 दूनी 24 काम करेगा। कितना काम करेगा 24। तो Q कितना दिन में करेगा, तो टोटल 24 काम है। कौन करेगा Q एक दिन में 2 काम करता है, 24 काम कितना दिन में करता है 12 दिन में करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि उसमें हमको आप लोग का प्यार है जो हमको समझ में आएगा कि हमको और भी उसमें प्रोत्साहित करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोलते ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। तो ए अकेले 30 दिनों में कार्य कर सकता है,
ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता था, बी अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए ए और बी है ना, वो लोग 9 दिनों में 45% ही काम करता है। ए प्लस बी है ना, इस काम का 45% काम कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो निकालिए ए प्लस बी गुना 45/100 बराबर 9। ए प्लस बी का निकालिए, 9 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा 45। देखिए 9 × 5 = 45 और 5 × 20 = 100, यानी ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। और ए अकेले करेगा तो कितना दिन में करेगा आपका जगह, 30 दिन में करेगा। इनका एलसीएम निकालिए, 60 होगा, 20 × 60, 30 दूने 60 हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि बी अकेले उसी कार्य कितना दिन में करेगा। देखिए ए का क्षमता 2 है, ए का क्षमता कितना हो गया 2, और बी का, और ए और बी का 3 है, तो मतलब इसका 1 हो जाएगा। तो बी उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, टोटल 60 काम है, बी एक दिन में एक काम करता है, 60 काम कितना करेगा, 60 दिन में करेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 दिन। बी को उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 60 दिन लगेगा जी। ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं, ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। बी इसी कार्य का 33.1/3%, बी इसी कार्य का 33.1/3% 15 दिनों में करते हैं। तो बी गुना इसका वैल्यू जो होता है ना 1/3 होता है, बराबर 15 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 15 यानी 45 दिन। बी कितना दिन में करेगा आपका जगह, 45 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 25 और 45, इसका एलसीएम देखिए कितना होगा, ये 5 का पहाड़ा में आ जाएगा, 25 25 और 5 9 45, और तो कटेगा नहीं किसी का पहाड़ा में, दोनों इनको गुना कीजिए, 50 25 9 225, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका जगह, 225 हो जाएगा। 50 25 गुना 9 करेंगे तब ना 225 आएगा। तो ये 9 25 9 225 होगा, और 5 9 कितना 45 होता है। तो देखिए 5 9 45 हो गया, बच गया 5, तो ये 5 बार में ये आपका 225 आ जाएगा। बी का क्षमता देखिए कितना हो जाएगा 5, तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा 4। कैसे करके 4 होगा, देखिए इन दोनों का कितना है 9 है, कितना है 9। तो बी का अगर 5 हो गया तो ए का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि ए इस कार्य का 4/15 भाग, ए इस कार्य का टोटल कार्य कितना है 225 है, इसका 4/15 भाग, 4/15 भाग कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। तो टाइम ए कितना समय लगा, तो 60 काम को करने में ए कितना समय लगा, इसका क्षमता से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 15 दिन में। ग्यारह नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ए बी सी किसी कार्य को कर्म से 12 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तो एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, 12 15 और 20 दिन में, 12 15 और 20 दिन में। मैंने एक काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, सी अलग अलग करेगा ना, तो सी उसी काम को 17 20 दिन में करता है। अब बोलता है कि एक साथ मिलकर भी इस काम को कितना दिन में करेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। ये टोटल वर्क हो गया आपका। तो 12 का पहाड़ा में 5 बार में 60 आएगा, 15 का पहाड़ा में 4 बार में, और 20 का पहाड़ा में 3 बार में। ये क्षमता होगी, ये टोटल वर्क होगी, ये समय हो गया इनका। तो हमको टोटल निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने समय में करेगा, तीनों मिल कर करेगा। तो 60 काम को 5 4 9 3 12 इनके क्षमता से भाग लीजिए, तो 5 दिनों में कितना दिन में करेगा, 5 दिन में इस काम को ये पूरा करेंगे अगर तीनों मिलकर करते हैं। तो बहुत ही आसान टॉपिक है ये। बोलता है एक टायर को 3 पंक्चर है, पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है। सोचिए एक काम है, समझे, और दूसरा पंक्चर अकेले 18 मिनट में टायर को पिचका देता है, और तीसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में टायर को पिघला देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी
पंक्चर टायर को एक साथ मिलकर में कितना समय लगे। मतलब 3 छेद सोचिए एक टायर में। अगर पहला वाला कितना बोलता है 9 मिनट में 3 गो पंक्चर में 3 गो छेद है, तो पहला वाला छेद जो है वो 9 मिनट में पिचका देता है, दूसरा वाला छेद 18 मिनट में पिचकाता है, तीसरा वाला छेद 6 मिनट में पिचकाता है। तो मान लीजिए अगर उसको ABC 3 आदमी मान लीजिए, 9 18 6 ना, 9 18 6, ये पहला पंक्चर 9 मिनट में, दूसरा 6 मिनट 18 और तीसरा कितना 6 मिनट। तो ये तीनों कब करेगा, तीनों का एलसीएम 18 होगा, तो ये 9 दूनी 18, 18 एकम 18, 6 3 18। तो कितना समय लगेगा तीनों पंक्चर अगर मैंने एक साथ खोल देंगे तो उस टायर को पिचाने के लिए। 18 इसका टोटल वर्क है, 2 1 3 3 6, यानी 3 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 3 मिनट लगेगा समय उसको। तेरह नंबर देखिए, बोलते हैं A B तथा C किसी कार्यक्रम से 4 20 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। A एक साथ कार्य करते हुए वे 1/3 कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। A कितना दिन में करता है 4 काम, B कितना दिन में करता है 20 और C 60, और C कितना 60 में करता है। इनका टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए, 60 हो जाएगा आपका इसका टोटल वर्क। ये 15 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा। इनका क्षमता हो गया एक कि एक दिन में 15 काम करेगा तो 4 दिन में 60 काम करेगा। B एक दिन में 20 काम करता है तो 3 दिन में 60 काम करेगा। और C एक दिन में 1 काम करता है, तब ना इस काम को 60 दिन में करेंगे। अब बोलता है एक साथ अगर काम करेगा तो 1/3 कार्य को कितना, इस काम का 1/3 कितना हो जाएगा, 60 का 1/3 हो जाएगा आपका जाके 20। मतलब इतना काम को करना है, कौन करेगा, तो A B और C बोलते हैं मिल कर करेगा। तो 20 काम बचा हुआ है, 15 3 18 1 19, तो 20/19 दिन में ये काम को समाप्त कर देंगे।